पत्रिका देने का, निमंत्रण देने का किसको भेजा जाए? तो कहा भेजने के लिए अब किसको भेजें आप बताओ? तो इंद्र का नाम आया कि इंद्रदेव पत्रिका देने जाएंगे। तो इंद्र ने कहा पत्रिका देने तो चले जाऊंगा, पर असुरों के घर नहीं जाऊंगा, राक्षसों के यहाँ, दैत्यों के यहाँ मैं पत्रिका देने नहीं जाऊंगा यज्ञ के। अब इतने में गरुण जी को बुलाया कि तुम ये पत्रिका पहुंचा। गरुण जी कहने लगे सबको पत्रिका देने जाऊंगा, पर नागों के यहाँ पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। वरुण जी को बुलाया, उन्होंने कहा मैं यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाकर कहा गया, पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेष था, तो वो पत्रिका भेजने में असमर्थ। पत्रिका वो पहुंचाए जो सबके पास पहुंचा दे। नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, देव हो, किन्नर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव हो, चराचर हो, सबके पास पत्रिका पहुंचे। और कथा यज्ञ भी चालू होना है 2 दिन बाद, तो उसकी पत्रिका तुरंत पहुंचे। अब ये काम किसको दिया जाए? तो इतने में तुरंत भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, दोनों ने निर्णय कर कर कहा पत्रिका देने का कार्य श्री गणेश जी महाराज को सौंपा जाए। पत्रिका हर हर महादेव प्रदीप मिश्रा जी के उपाय जानने के लिए काम सौंपा। गणेश जी पहुंच गए अपनी माता जी के पास, पार्वती जी के पास। जाते सी उन्होंने आवाज लगाई, माँ 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 माँ। इनकी आवाज सुनकर षडानंद कार्तिकेय आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया, विशारा, सामरीवारी, दौतली और देव, 5 कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा? गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा, माँ मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला है। माँ इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली पत्रिका क्या है? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या है? माँ पत्रिका देने जब ससुर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना माँ, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक आते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगाकर बोले माँ माँ। गणेश जी ने जैसी आवाज लगी तो पार्वती जी ने फिर पूछा क्या हुआ तेरे को? माँ चले तो जाऊंगा, पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले ये चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? इतने में पार्वती जी बोली है काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चल। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस, माँ ओ माँ बोली अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले मैं चले तो जाऊंगा, पर दिक्कत ये है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा माँ? तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि गणेश जी को निमंत्रण पत्र क्यों सौंपा गया था, क्योंकि गणेश जी का किसी के भी साथ बैर द्वेष नहीं था, इसलिए गणेश जी को चुना गया था निमंत्रण पत्र देने के लिए। लेकिन जब गणेश जी जाने लगे तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता जी मैं निमंत्रण पत्र देने जा रहा हूं और वहां पर देर लगेगी, इसलिए आप मेरे लिए मोदक या लड्डू तैयार कर दो। इसलिए भगवान गणेश के हाथ में हमेशा एक लड्डू और पास में मोदक रखे रहते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के उपाय और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो पूनम शर्मा हरियाणा। हर हर महादेव। प्रदीप मैं असुरों क्या नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहाँ नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा। अब मैं करूं तो करूं क्या?
अच्छा, एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी तुम कल देखना, बाबा मोरिया, इतना इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले मां मैं कैसे जाऊं, तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहाँ पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी माँ हुआ क्या, ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं किसके यहाँ ना जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहाँ जाऊं। इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पर, तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलबरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता। आज के दिन भी हम गणेश जी को इतना मानते हैं कि अगर हमारे घर में शादी विवाह है या कोई कार्यक्रम है तो पहला भोग हम भगवान गणेश को ही लगाते हैं। गणेश की मूर्ति को सामने रखकर पहला भोग और पहला निमंत्रण श्री गणेश जी को ही देते हैं। प्रदीप मिश्रा जी की कथा और उपाय सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो पूनम शर्मा हरियाणा। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान को नेत्र बंद कर साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना। तो गणेश जी बोले ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर गंधर्व गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव। प्रदीप मिश्रा जी के उपाय देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो पूनम शर्मा हरियाणा। ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहाँ नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में? गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा? इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था। उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती,
पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि गणेश जी ने सभी पत्रिकाएं भगवान शिव के चरणों में रख दी और यज्ञ होने वाला था और सभी देवी देवता परेशान थे कि कोई आएगा या नहीं, लेकिन जब भी भगवान शिव ने आंखें खोली, यज्ञ शुरू होने वाला था, सभी देवी देवता असुर दानव सभी पहुंच गए थे। इसलिए हम सबसे पहला भोग भगवान गणेश को लगाते हैं और पत्रिका के ऊपर भगवान गणेश का फोटो लगाते हैं, क्योंकि निमंत्रण हर जगह पहुंच जाए और सभी आदर सम्मान से हमारे घर पे आ जाएं। प्रदीप मिश्रा जी के उपाय और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो पूनम शर्मा हरियाणा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।